नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसे में रीवा में कांग्रेस को जल्दी ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मुजीब खान ने पत्रकार वार्ता करते हुए टिकट की दावेदारी की और टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने के संकेत तक दे डाले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मुजीब खान ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। वार्ता आयोजित करते हुए मुजीब खान ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुजीब खान ने कहा कि पीएम मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने केवल अपनी छवि को चमकाया। G20 के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव के मद्देनज़र अपनी छवि चमकाने के लिए देश का 4100 करोड़ रुपए फूंक दिए। शिवराज सरकार में 230 घोटाले किए गए और प्रदेश को 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी करते हुए मुजीब खान ने कहा कि वह लगभग 40 सालों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने उन्हें टिकट दी थी। चुनाव नजदीक आए और उनके प्रचार के लिए सोनिया गांधी रीवा आई। यह पहला अवसर था कि आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज के नेता को रीवा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया, लेकिन वह चुनाव हार गए। मुजीब खान ने कहा कि टिकट मिलने के बाद पूरी ताकत के साथ उन्हें चुनाव लड़ा। उस दौरान विंध्य में लगभग 15 सीटें कांग्रेस की आई, लेकिन 2018 के चुनाव में पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कई सीटें चली गई। कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा करते हुए मुजीब खान ने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के आला कमान नेता जितने भी हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, वह 2 से 3 बार के चुनाव हारे हुए कैंडिडेट हैं। मुजीब खान ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस कमेटी के नेताओं का कहना है कि वह मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन इसका वह प्रचार क्यों कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों का बड़ा योगदान था, लेकिन यह बात कहकर मुझे अपमानित किया गया है। वहीं दूसरी पार्टी का दामन थामने की बात को लेकर कांग्रेस नेता मुजीब खान ने कहा कि प्रयास तो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमें टिकट दे, क्योंकि 2 से 3 बार हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दी जा रही है। लेकिन मुजीब खान ने तो सिर्फ 2013 में ही चुनाव हारा, इसके बाद हमें टिकट नहीं मिली। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह उन्हें टिकट नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर मुजीब खान ने कहा कि हम कहाँ छोड़ रहे हैं, वो ही हमें छोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर मुजीब ने कहा कि मैं धंधे से डॉक्टर था, वह भी छोड़कर अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए खपा दिया। कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है वह एक वर्ग विशेष के हाथों में सौंपा गया है, इसलिए उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो चुनाव हार चुके हैं वही नेता तय कर रहे हैं कि टिकट किसको देनी है और किसे नहीं देनी। कांग्रेस की यह सबसे बड़ी भूल होगी कि वह मुस्लिम नेताओं को किनारे कर रही है। क्या मुस्लिमों को किनारे करके वह चुनाव जीत पाएंगे? वहीं कांग्रेस नेता मुजीब खान ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी को संकेत दे दिए हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वह पार्टी से एक बार फिर बगावत कर किसी अन्य दल का दामन थाम लेंगे। संपर्क नहीं होता, कोई संपर्क नहीं। अभी तो हमारी पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं देंगे, एकदम नहीं कहा है। ये विचार है कि ये नहीं देंगे, ऐसा हमको लगता है। अगर नहीं देते तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं टिकट तो अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, फिर तो ऐसा है कि फिर हम अपने सबसे पहले तो हमारे समाज है, समाज के बुजुर्गों से, नौजवानों से, सबसे मिल करके बात करेंगे, क्योंकि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिना पार्टी के हम चुनाव अकेले नहीं लड़ पाएंगे। हमको सहयोग चाहिए, तो अगर समाज हमारा कहेगा तो लड़ना जरूरी, क्योंकि हमारी भी उम्र हो चुकी है। अब इसके बाद हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होगी कांग्रेस पार्टी को कि मुस्लिम को किनारे करके वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। प्रदेश में बहुत दिक्कत है। हमारे प्रदेश में कोई नेता हमारा बड़ा किसी भी कमेटी में नहीं रखा गया। दुख इस बात का है, क्या कोई तनख्वाह देना पड़ता किसी को? कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन मान सम्मान घट रहा है। आप महासचिव जैसे पद बने पूर्व इस समय प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, PCC डेलीगेट्स पहले थे, इस बार वो भी नहीं। तो हमारा ये है, हमारे नेताओं से, बड़े नेता चाहे वो
सोनिया जी हों, राहुल जी हों, खड़गे जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, कोई भी हो, ये सब बड़े नेता हमारे हैं। और एक नेता इस पर जो आरिफ मसूद साहब जो विधायक हैं, उन्होंने प्रयास किया था, उस बार किया था, इस बार भी किया, लेकिन अभी उसमें सफलता उनको नहीं मिल पाई है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो, हारना जीतना तो सभी हार जाते, कौन जीते, पूरे सीट हार गई, एक पूरा परिवार पूरा हार रहा, पूरी उनको भी टिकट मिल रही है। हमारे भर के लिए एक सब नियम कानून और सब दिग्विजय सिंह के बहुत नज़दीक अभी भी हैं, लेकिन टिकट नहीं देंगे, कहते टिकट नहीं पूरा देंगे। परिवार हार रहा, मतलब अब आप तो राजनीतिक रूप से बाप से हम ज़्यादा होशियार नहीं हैं, पर आपको मालूम है कि सभी को ऐसा देते हैं, जितने हार रहे हैं सबको मिला, सबको 2-2 बार मिला। एक आदमी हम अकेले हैं जो हमको नहीं मिला कुछ, और किसी सबको मिला। बाकी हमारे लिए नियम कानून है कि आपको नहीं देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे, लेकिन हम उसमें कोई बात नहीं, अगर वो कह देंगे तो ठीक है, हम मान लेंगे भाई कि हमको नहीं मिलना है, फिर हम देखेंगे जो निर्णय समाज हमारा करेगा, जो हमारे साथी करेंगे। हाँ, नारी सम्मान की बात कांग्रेस कर रही है, हाँ। वो भी तो देने ही जाएंगे, तो फिर ये रेवड़ी वाला जो मसला है, हाँ। ये तो दोनों तरफ जुड़ रहा है ना। नहीं, जुड़ा तो दोनों तरफ है, लेकिन वो लोग दे भी रहे हैं ना, पहले से दे रहे हैं, ये बात उसमें दिक्कत है। आप देंगे ना? हाँ, हम देंगे ना, सरकार बनेगी तो देंगे, जनता के ऊपर है तो सरकार। वैसे ही तो वो तब आप बांटे तो रेवड़ी नहीं, दूसरा बांटे तो रेवड़ी। नहीं तो अब भाई अगर उनको ये रेवड़ी बांटना था तो चुनाव के बाद बांटना था, पहले क्यों बांट रहे हैं? अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, अभी कहाँ चुनाव हुआ, कैसे दे, क्यों दे रहे हैं? अपना मुद्दा चुनाव के पहले ही तो लाए हैं ना। नहीं, हम तो देंगे, कहाँ दे नहीं रहे हैं, देंगे। तो सरकार एक में देंगे, फर्क है, पहले हाँ तो फर्क है, हमारे पास फर्क है उस बात में उनके पास पावर है देने को, देंगे। है। आप बोले उनके तो पास सत्ता सरकार है, देंगे। उनके पास पावर है देने को, उन्होंने दे दिया। नहीं तो भाई सत्ता तो है, लेकिन उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो आप? और लोग भी तो हैं, उनको भी दीजिए ना, गरीब तो बहुत हैं, बहुत लोग गरीब हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिलता, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई बनवाता नहीं पार्टी वाले, बाकी घोषणा भर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये हर जगह चर्चा है कि आप पार्टियों की नीतियों से खुश नहीं हैं, अपनी पार्टी की नीति से। देखिए, बात यह है कि मैं कांग्रेस कमेटी में बहुत दिनों से हूँ, और करते करते मैं मुझे कम से कम 40 साल, 35-40 साल। ये बात सही है कि मुझे एक बार श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2013 में टिकट दिया था, जो मुझे टीवी में दिखा था, जबकि मुझे कोई जानकारी थी नहीं, और मैं बिना जानकारी के मुझे टिकट मिल गया, प्राप्त किया। और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे चुनाव में आई भी थी, वो रीमा आई थी 2013 में, और ये पहला अवसर था किसी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि को टिकट देना। जब से आज़ादी के बाद ये पहला 2013 वर्ष ऐसा है जब हमको टिकट दिया गया, और हमने पूरी ताकत से लड़ा। उसमें 14 से 15 सीटें विंध्य में आई थी, जिसमें 2 रीवा में थी, एक आपकी वो थी क्या नाम से बन्ना जी की, दूसरी सुंदरलाल की, 15 सीटें में आई थी। उसके बाद 18 में हमें टिकट नहीं दी गया। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी सीटें चली गईं। कुल 6 सीटें विंध्य में हैं, बाकी 34 सीटें चली गई, 24 सीटें चली गई। अब मेरा ये कहना है कि आप जितने हारे हुए लोगों को टिकट दे रहे हैं, जितने भी हैं, कोई ऐसा नहीं जो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार तक हार गए, उन लोगों को टिकट मिल रहा है। और आपने ये कहा, मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस कमेटी के नेता ये कहते कि मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। ये अच्छी बात नहीं, न दीजिए, आप हमको बता दीजिए नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक आप उसको प्रचार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देंगे। और मुस्लिम समाज कांग्रेस का बेस वोट है इस पूरे मध्य प्रदेश में, क्या देश में है, बहुत उत्तर प्रदेश में ना होगी, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही वहाँ पे मुसलमानों का योगदान बना रहा, आप उनको देना चाहिए। लेकिन ये बात कह करके हमको अपमानित कर दिया सब। मतलब ये माना जाए कि बहुत जल्द आप दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए साहब, प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमको दे, हम क्योंकि जितने हारे हुए हैं सबको टिकट मिल रहा है, 2-2 बार हारे, 3-3 बार को मिल रहा है, और 4-4 बार से हारे। तो मुजीब खान तो एक बार लड़े, 2013 में लड़े, उसी में हारे, उसके बाद हमको टिकट नहीं मिली। तो हमारा ये उनसे अनुरोध है, हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता, कि हमारे समाज में एक और बात देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुस्लिम समाज के लोगों का नगण्य है, बिल्कुल कोई योगदान नहीं, माना कोई बड़ी पोस्ट में नहीं रहते, छोटे मोटे पोस्ट में रख देते हैं, और बाकी सब बनते इधर उधर। सब सरकार बनी नहीं, सरकार बनती तो उसमें भी हम लोगों को नहीं रखती। ये कहते जरूर हैं कि सरकार बनने के बाद देखेंगे,
तो ये ऐसा नहीं है। हमारे समाज में लोग सब लोग दुखी भी हैं, ऐसा नहीं है। जो चुनाव नहीं लड़ते वो भी चाहते हैं कि हमारे समाज का नेतृत्व प्रदेश में रहे, जिला में रहे, कहीं पे तो रहे हमारे लोगों के। आज लोगों को काम करने कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कांग्रेस के कोई विधायक भी तो नहीं बचे हैं कि किसके से काम हो जाएगा हमारा। इसलिए हमारा कहना है कि हमको ये कह कर न देखें हम मुसलमान हैं और टिकट। मुझे दुख है इस बात का। हम सर्व समाज के लोग में हैं, हम सर्व समाज के साथ रहते हैं, हम सर्व समाज की बात करते तो फिर हमको क्यों अलग कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आपको जो है कि टिकट नहीं देना है, ये टिकट दूसरे को देना है। तो ऐसे लोगों को तो जो सचमुच में जीत सके, फिर ऐसा कोई आदमी नाम पेश करे, सामने लाए कि भाई ये जीत सकता है, क्योंकि यहाँ से तो थ्रू आउट कांग्रेस हार रही है। टिकट लेने के लिए किस किस पार्टी से संपर्क में है? नहीं, आज ने मिल करके जनता को कर्ज बना दिया। मुझे अपनी छवि चमकाने वालों को जनता इस बार सत्ता से बाहर कर देगी। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर मुजीब ने कहा कि मोदी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने जनता के हितों को ध्यान नहीं रखा, केवल अपनी छवि चमकाया है। G20 के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन मोदी 224 के चुनाव के मद्देनज़र अपनी छवि चमकाने को देश का 4100 करोड़ रुपए फूंक दिया। यही हाल शिवराज सिंह चौहान का है। अपने 18 साल की सरकार में 230 घोटाले किए और प्रदेश को 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। वही मोदी ने देश को 1558 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया, जबकि 2014 में केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। और जाहिर सी बात है कि शिवराज हो या फिर मोदी, दोनों देश और प्रदेश को कर्जदार बनाया। बीजेपी 100 सीट के अंदर रहेगी। एक साल के जवाब में कहा गया कि देश प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि रेवड़ी नीति ठीक नहीं है, इससे राज्य को घाटा होता है। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान हर महीने 4,500 करोड़ रुपए लाडली बहना के नाम पर रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? इतना ही नहीं, लाडली बहना भी चिंता की थी तो चुनाव से पहले बांटते। आज प्रदेश में किसी भी अस्पताल में दवा नहीं, इसलिए कि अस्पतालों का बजट लाडली बहना में चला गया। दर्जनों विभाग और योजनाओं का पैसा केवल लाडली बहना में जा रहा है। प्रदेश में शिवराज चाहे कुछ भी कर लें और उन्हें चाहे एक और मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करके रास्ता दिखाना है। इस बार भाजपा को 100 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा के मैनेजमेंट गुरु चाहे अमित शाह हो, वह पैसे की गठरी लेकर के बैठ जाएं, या फिर मोदी प्रदेश से आकर चाहे जितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, भाजपा 80 से 85 से ज़्यादा सीट नहीं पाएगी। इसलिए भाजपा ने 29 सीटों की चुनाव आचार संहिता की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में किसानों की आय घटी। एक सवाल में मैं कहा कि किसानों की बड़ी दुर्दशा है। मोदी ने कहा कि सन 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मोदी के किसान विरोधी 3 काले कानून ने 700 किसानों की जान ले ली। आज शिवराज सरकार में 38 लाख रुपए किसान डिफाल्टर हो गए हैं। भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। प्रदेश में किसानों की आय घट गई। वर्ष 2015-16 में किसानों की आय 97-40 रुपए थी। ये वो जो निर्णय लेंगे वो जाने, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? हमको आप दो ना भाई। हम तो कह रहे हैं ना, हमारे पास कोई आरोप हमारे खिलाफ हो, पार्टी के खिलाफ हमारे पास, या कोई ऐसा हमारे पास रिपोर्ट हुआ कि हमने पार्टी के खिलाफ गलत किया है, तो हमको मत दो, आप प्रूव कर दो हम पार्टी में नहीं हैं। हम तो किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन बातचीत तो सभी सामने खड़े करता है। कोई लाठी चलाएगा किसी से क्या कोई? और वो सब लोग करते हैं जो आज लाइन में है वो सब। और एक नियम बनाया था कि जो 2 बार हार जाएगा उसको टिकट नहीं देंगे। तो क्यों दे रहे हैं आप 2 बार हारने वालों को? हमको तो नहीं, 2 बार तो हम नहीं हारे, हम तो 1 बार हारे हैं। तो नियम को खाली एक समाज वर्ग विशेष के लिए लागू करना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी मानी जाती है। फिर भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क हो गया? ये दोनों फर्क क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं टिकट दे रहे हैं, अभी तो टिकट अनाउंस नहीं हुआ।
फिर आपको कैसे, क्या आपको मालूम है कि कौन कौन को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी गई है? हैं? तैयारी के लिए कुछ लोग को कह दिया गया है क्या? कहे हैं कुछ लोग, कह दिए कि आप करिए तैयारी। हमको एक साफ कह दिया कि नहीं देंगे टिकट, ये कह दिया हमको साफ कहा। आपको साफ कह दिया, आपको अगर पता चल गया तो फिर अगला स्टेप क्या है? छोड़ेंगे पार्टी? हाँ, अब देखते हैं, वो भी तय करेंगे। कांग्रेस से तलाक ले लेंगे? हैं? कांग्रेस से तलाक ले लेंगे? नहीं, तलाक क्या लेंगे, वो खुद ही छोड़ रहे हैं हमको तो। हाँ, हम तो खुद ही छोड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको टिकट दे, हम वहीं सरकार में रहेंगे, जाएंगे, है ना। ये तो बात की बात है जो कह रहे हैं अमित भाई। नहीं, आखिर ये भाई, हम एक चीज़ और सुन, हम सारा जीवन हम धंधे से डॉक्टर थे, वो भी छोड़ करके पूरी तरह से टाइम हम पार्टी को देते हैं। और जहाँ पार्टी आदेश करती थी मैं वहाँ जाता था, पूरे छतरपुर गया, बिजावर गया, उधर सहडोल तरफ गया, कई जगह गया, जहाँ जहाँ लगा दी ड्यूटी में जाता था। लेकिन अब एकदम अचानक हमको आपने उससे लीड से हटा दिया, हमको लीड से कि अब आपको हम नहीं देंगे। तो ये चुपचाप बोल देते, सब लोगों से आप जाके बोलते। यहाँ का जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो एक वर्ग विशेष के हाथ में, इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। जो लोग चुनाव हारे हैं वही यार निर्णय ले रहे हैं कि टिकट इसको दो, उसको दो, इसको ना दो, उसको दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो है ऊपर से लोगों की कमेटी बननी चाहिए। बिंद में बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े नेता हैं, उनको आप पूछिए ना, हमसे आप अजय सिंह राहुल जैसे बिंद के नेता हैं, इनसे पूछिए आप कि भाई क्या करना है। अगर साहब अपने से बना लेंगे तो फिर रीवा तो जीरो हो गया, रीवा में तो टिकट मिलेगा नहीं किसी को फिर। तो हमारा निवेदन है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के साथ रहने की उसकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस से हटना चाहते हैं, लेकिन उनको भी तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम को कहाँ देगी कि नहीं देगी। ये उस पर नतीजा, उनका रिजल्ट उनका आना, हमारा नतीजा नहीं है। हम तो तय हैं, हम चाहते भी हैं ना कि वो हमको खुल के नहीं बोल दें खुल के, अपना घोषित कर लें कमेटी, जब करना है तो कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उस पर कोई वो नहीं कहेंगे, भाई उनकी पार्टी है, उनको घोषणा करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ, लेकिन हमको ये बता दे भाई कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप अपना समझिए, अगर रहना है तो रहिए, नहीं तो रहना चलो। तो हम उस पर कोई निर्णय अभी हमको निर्णय लेना हमको असंभव है, क्योंकि हमको रात में ही टिकट मिलती है, 12-1 बजे रात आखिरी दिन मिलती है। जब भरना पड़ता फार्म उसके एक दिन पहले मिलता है। इसलिए मैं हूँ आश्वस्त हूँ कि हमारे नेता जो हैं, हमारे मुस्लिम समाज के नेता भी लगे हैं, बेचारे बहुत लोग लगे हैं ऐसे जो। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।